हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पहले पता होगा कि 90,000 के करीब फॉर्म जो है वो भरे गए थे। और अब जो वो फॉर्म है वो बढ़कर हो गए हैं 1,15,000, यानी कि 1,15,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में उतरेंगे। अब पहली स्टेज जो है वो आपको पता ही है, दूसरी स्टेज भी पता है, बट इसको लेकर भी बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। अब न्यूज़ ही कई बार ऐसी प्रिंट हो जाती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, जो तो पुराने हैं, जिन्होंने भर्तियां पहले दी है, उनको तो क्लैरिटी है। बट जो नए बच्चे हैं जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं पर ये दिक्कत हो जाती है जब वो ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं। अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये छपी हुई है, स्पेशली जो आपके फेमस न्यूज़पेपर होते हैं उनमें ही प्रिंट हुई है। तो यहाँ पर लिखा गया है, लिखित परीक्षा पास करने वालों की ही पुलिस विभाग जो है वो शारीरिक दक्षता लेगा। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि पहले जो है वो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद जो है वो आपका फिर ग्राउंड होगा। अब बच्चे ऐसे में कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि भाई जैसे एसआई वगैरह में होता है आपका कि पहले जो है वो रिटन करवा लिया जाता है, उसके बाद जो है वो फिर आपका ग्राउंड होता है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं इस बार लग रहा था कि एचपीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो आपका इस बार रिटन पहले करवाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसा ही है। बट ये न्यूज़ वाले यही वही न्यूज़ वाले हैं जिन्होंने बाद में ये लिखा है कि भाई शारीरिक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से करवाई जाने वाली 2 घंटे की अवधि की ऑफलाइन बहुकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा में प्रवेश मिलेगा। यानी कि आगे इन्होंने लिखा है कि ग्राउंड पहले होगा और उसके बाद जो है वो रिटन टेस्ट आपका पहले होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चों का अब क्या है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनकी नजर कहां पर जाती है, ये जो हाईलाइट कर कर लिखा होता है। अब न्यूज़ वाले इतना ध्यान देते नहीं है। ठीक है, गलतियां चलो सबसे हो जाती है, बट बहुत बार ऐसी चीज होती है कि आगे पीछे प्रिंट कर कर जो है वो इसको लिख दिया जाता है। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि पुलिस जो आपकी भर्ती होने वाली है, उसमें पहले जो है वो आपका ग्राउंड होगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका जो है वो रिटन एग्जाम होगा। ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। और ग्राउंड इस बार टफ है, आपको पता ही है। 100 मीटर रेस इंक्लूड की गई है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है वो जो आपकी 1600 रेस होती है, उसकी टाइमिंग को कम किया गया है। तो कहीं ना कहीं पर ग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा आपका टफ है। बहुत सारे बच्चे ग्राउंड में आउट होंगे और उसके बाद जो है वो फिर रिटर्न में बैठेंगे। अच्छा, पिछली एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें बच्चे बोल रहे थे सर इतने नहीं पास होंगे, उतने नहीं पास होंगे। देखिए, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है कि कितने बच्चे ग्राउंड क्लियर करेंगे। 10 सीट पर भी आपको अगर एक बच्चे को सिलेक्ट करना होगा ना, वहां पर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन माना जाएगा। मतलब कि अगर आपको 10 बच्चों में भी फाइट करना पड़ा एक सीट के लिए, तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज दिमाग में बिठा कर रख लीजिएगा। तो ग्राउंड की तैयारी कीजिए, ठीक है, अच्छे से, ताकि आप ग्राउंड को क्लियर कर लें। क्योंकि क्वालिफाई नेचर का है, तो सिंपल सी ये चीज याद रखिएगा कि आपको क्वालिफाई करना है, रेसिस वगैरह। ठीक है, और उसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप, तो सबकी प्रैक्टिस अच्छे से रखिएगा। उसके बाद साथ साथ आपको रिटर्न की तैयारी भी करनी है, क्योंकि रिटर्न की तैयारी में इस बार जो है वो नेगेटिव मार्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेगेटिव मार्किंग के साथ प्रैक्टिस करोगे, नेगेटिव मार्किंग के साथ तैयारी करोगे, तभी एग्जाम को जो है वो आगे क्लियर जो है वो कर पाओगे। तो इन दोनों को आपको जो है वो बैलेंस बनाकर चलना है कि सुबह शाम आप ग्राउंड की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद जो है वो आप दिन में बैठ के रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, या जहां से भी आप जो है वो तैयारी कर रहे हो। इस बार डोप टेस्ट होने वाला है, बहुत सारी चीजें ऐसी है। क्योंकि देखिए, इस बार पेपर जो आपका लेने वाला है वो एचपीपीएससी लेने वाला है। अब एचपीपीएससी का लेवल थोड़ा सा हाई ही रहता है। मतलब कि ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट उनका क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ऊपर से नेगेटिव मार्किंग, तो कहीं ना कहीं पर आपको तैयारी भाई पहले जब आप पुलिस के एग्जाम देते थे उससे 100 गुनी अच्छी करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर के पेपर पर बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहिएगा। ठीक है, मैं बहुत बच्चे मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई सर हम प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार देख लें, हम हमसे शेयर कर दो। भाई वो पुलिस डिपार्टमेंट करवाता था, ये आपका एचपीपीएससी करवाएगा। ठीक है, तो ये थोड़े अलग चीज है। दूसरी चीज, बच्चे पूछ रहे थे कि भाई सर हमारी, कई बच्चों की, एक दो बच्चों का मैसेज आया था कि सर हमारी फीस सबमिट नहीं हो पाई, तो क्या दोबारा से मौका मिलेगा? तो भाई दोबारा से आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। अब जो लास्ट डेट थी वो पूरी हो चुकी है, जिनके फॉर्म्स रह चुके हैं वो रह चुके हैं। आप अगली बार जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तीसरी चीज भाई, ग्राउंड कब तक हो सकता है, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अभी आर्मी की भर्ती भी है। ठीक है, और उसके बाद टीए की भर्ती भी है। तो इन दोनों भर्तियों के चलते हुए तो आपका ग्राउंड होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें भी आवेदन करते हैं। तो दिसंबर के लास्ट तक आपको जो है वो ग्राउंड देखने को मिल सकता है, या जनवरी की स्टार्टिंग में आपको ग्राउंड देखने को मिल सकता है। मतलब दिसंबर मंथ में आपको लास्ट के फेज में जो है वो ग्राउंड देखने को मिल सकता है। तो ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं। ठीक है, नवंबर चल रहा है, अपने ग्राउंड की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। बेफालतू की न्यूज पर आपको ज्यादा जो है वो, यहाँ पर कभी भी दिक्कत हो कोई भी, ठीक है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। ठीक है, वैसे उसमें कई बार बच्चों को समझ नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 9882061022 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस पर ऑफिशियली कंफर्म कर सकते हैं।
तो मैंने आपको दोबारा से बता दिया कि पहले ग्राउंड होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। ग्राउंड थोड़ा टफ है, बहुत सारे बच्चे ग्राउंड में भी बाहर होंगे, बट वही बात आती है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि मैं ग्राउंड क्लियर कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकती हूं, ठीक है, या फिर कर सकती हूं। और उसके बाद रिटर्न में अगर आपको 5 या 10 बच्चों में भी अपनी सीट लेनी पड़ी तो उसके लिए भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बेफिजूल की बातें करके या फिर टाइम वेस्ट करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, जितना टाइम अपनी स्टडीज को, जितना टाइम अपने ग्राउंड को दे सकते हैं, अगर आप सीरियस हो, सीरियस कैंडिडेट हो। बाकी मैंने आपको बताया था कि इस बार 3 बेनिफिट भी आपको मिलने वाले हैं कि साइबर क्राइम की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत सारे बच्चों के लिए यहाँ पर निकल कर आएगी। तो ये चीज़ें तब आपके लिए मतलब पूरी होंगी जब आप ग्राउंड वगैरह, रिटर्न वगैरह क्लियर करके जो है वो फाइनल स्टेजेस के उस पर जो है वो पहुंचोगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी सिलेबस अभी आउट होगा, तब तक आपका जो भी चल रहा है आप पढ़ते रहिए। जो बच्चे हमारे साथ बैच में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी तैयारी अच्छी चल रही है। बाकी जो जो जहां जहां तैयारी कर रहा है वहां वहां तैयारी करते रहिए। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक है। बाकी ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि पहले रिटर्न होगा, पहले रिटर्न नहीं होगा, पहले होगा आपका ग्राउंड। तो उसकी तैयारी अच्छी कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।